मेरा दिक्कत है। अच्छा अच्छा। उनको ये दिमाग में है कि ये संविधान के कारण हमको प्रॉब्लम है, हाँ। इसलिए इसको उनको हटाइए। हाँ। जो आगे बढ़ गए हमको आप बताइए, ना दुसार को रिजर्वेशन है, हाँ। ना चमार को न है, ना मुसहर को, ना पासी है। जी। अगर मुसहर और दुसार और चमार के नाम पर कोई रिजर्वेशन मांगता है, हाँ। इसका मतलब कि संविधान के खिलाफ है। तो इसीलिए वहाँ पर की स्थिति है। और ये प्लांट वे में जो आरक्षण विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, जो संविधान में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, SC ST OBC, हाँ पहले वाला स्थिति, क्योंकि जैसे रिजर्वेशन खत्म होगा तो जैसे ही शेड्यूल कास्ट का सूची डिजिटल होगा, हाँ। डॉक्टर अम्बेडकर सबसे ज्यादा है कि ये सूची को किसी और मान लें कि इसको सोशल इश्यू के तरह इसका इस्तेमाल हो, और इसीलिए इसको पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट से आसानी से कोई एक्ट नहीं बनेगा। एक्ट बनाना बड़ा काम है, पक्ष विपक्ष दोनों मिलेगा तब जाके होगा, चाहे किसी को 2/3 बहुमत रहेगा तब बनेगा। कोई बहुत तब संविधान के रखवाला जो है वो संविधान को तोड़ने पर आमादा है, और हमारे भाइयों को जो भड़का है। इसलिए असल बीमारी है इनके एजुकेशन पर ध्यान देना, इनकी आर्थिक स्थिति को दूर करना, इनके रोजगार के साधन को उपलब्ध कराना। सब तो वहीं से क्या है ना, सब बराबर था, लेकिन वो मान लिया कि एजुकेशन पर ध्यान दिया, कोई एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति में हो सकता है। आप देखिए कि एक काम हो गया, जब एक मान लिया गया तो एक तरह का फैसिलिटी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके दूसरा फैसिलिटी आपको दूसरा फैसिलिटी देगा। कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो अपने मेहनत से बनेगा, तो पहले अपना बाल बच्चा को देखेगा तब ना समाज को देखेगा। नहीं, अपना जो आपका जो हिस्सा है, आपका जो हिस्सा वो क्या आप छोड़ दीजिएगा? कोई नहीं छोड़ता है, रोकता है किसी को, रोक नहीं है कि आपको रोका होगा कोई, आप मत जाइएगा। आप उतना स्टैंडर्ड लाइए, आप जाइए। तो इसीलिए क्योंकि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है, अगर उसमें आ रहा है। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश में जो आर्थिक स्थिति है, कई लोगों का काफ़ी ऊपर है और कई लोग काफ़ी नीचे हैं। इस स्थिति से खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के जो लोग हैं उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। कुछ लोग का ऊपर हुआ है, कुछ लोग काफ़ी नीचे हैं। ये जो लंबी चौड़ी खाई जो है, ये सरकार की नीति की वजह से हुई है। कैसे ये दूर होगा? हमारे साथ हरिकेश्वर राम हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और लोग का मत है एक दूसरे को दुश्मन मान रहे हैं, और साथ ही संविधान में की तरफ भी उनका विश्वास कम होते जा रहा है। तो सर ये बताइए कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, और अपना जो आर्थिक जो उपार्जन है उसमें कमी का एक दूसरे को दोष मर रहे हैं। ये कैसे होगा? इसका कारण क्या है? इसका निदान क्या है? देखिए, दरअसल SC ST के लोग आपस में लड़ नहीं थे, और आपस में एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, बल्कि जो डॉक्टर जिसको मूल बीमारी को दूर करना था, वो मूल बीमारी को दूर किया नहीं, और उसको बीमारी क्या है इसको दूसरा बीमारी बता दिया, और दूसरा बीमारी बता के इलाज दूसरा कराना चाहता है, समझे ना। जिसके कारण ये कन्फ्यूजन के कारण SC ST के लोग मान लीजिए जो है ना, इस स्तर तक संविधान को तोड़ने तक भी आमादा है। और इसका वजह है, आपको मैं बता दूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरुआत में जैसे ही संविधान को उन्होंने रखा था संविधान सभा में, उन्होंने एक चेतावनी दिया, शासकों को चेतावनी दिया था कि आर्थिक विषमता दूर करने के लिए बहुत बड़ा काम, कुछ अच्छा काम कुछ नहीं हो पाया है, इसलिए आपकी जवाबदेही है कि जितना जल्दी हो सके आर्थिक विषमता को कम से कम मिनिमाइज करें, कम से कम मान ले कि दूर किया जाए, ताकि लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, अगर ये समय रहते दूर नहीं किया, आर्थिक विषमता कम नहीं किया गया, तो एक दिन ऐसा स्थिति हो गया कि जो विषमता के शिकार हुए हैं वो संविधान को तोड़ने पर वो संविधान को तोड़ डालेंगे, जिसको बहुत मेहनत से बनाएंगे। आज देखिए वही स्थिति सामने आई। सबसे पहले तो नई आर्थिक नीति ला कांग्रेस ने लाई थी, और नई आर्थिक नीति लाकर ये आर्थिक विषमता को और चौड़ा कर देगा। जो आर्थिक विषमता को जो कम करने का जो था बाबा साहब का था, लेकिन दुश्मन जान रहे थे कि अगर मान लीजिए आर्थिक विषमता और चौड़ा करेंगे तो उन्हीं के समाज के लोग इस पर विद्रोह कर देगा, और विद्रोह करने के बाद संविधान के खिलाफ हो जाएगा, तो हमारा काम आसान है। ठीक है, तो उन्होंने जानबूझकर नई आर्थिक नीति लाया और आर्थिक विषमता बढ़ाने का काम। ठीक है, उसके अलावा अभी आप देखिएगा कि जो मेन मुख्य बीमारी क्या है, जो पैसा के कारण
जो गरीब बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन नहीं पढ़ा, जी वो बिल्कुल। मूल समस्या ही ना है। जी जी। तो उसका निदान क्या? अगर बिना पढ़े हुए आप कहेगा कि उसमें जाके इनको कम्पीट कराए तो करेगा वो? नहीं। उसको मूल क्या था, उसको उस लायक बनाना था ताकि उस लायक बने और स्वाभाविक रूप से अपना वो कम्पीट करने लगे। ठीक है जी तो इसके लिए व्यवस्था था, सरकार के पास पैसा नहीं। जी। तो जो आपको बताते हैं और आपको जानकारी होना चाहिए कि अलग से पैसा बजट में निकलता है SC ST के लिए, स्पेशल कंटीजेंट के, और उस पैसा का मान लिया कि शेड्यूल कास्ट के विकास को खर्चा करना था, जी लेकिन उस पैसा का दुरुपयोग होता है। उस पैसा को रोड बनाने में, उस पैसा को ऊर्जा विभाग, बिजली विभाग में, उस मान लीजिए पैसा को मान लीजिए कि सिंचाई विभाग में बिहार में दिया गया, और वहाँ पर जो खेल गांव बना है ना, वहाँ पर रिश्ता, तो वहाँ पर सारा पैसा केंद्र सरकार ने दे दिया। नतीजा क्या हुआ कि जो आपका विकास होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होना था, जो आर्थिक मान लीजिए कि स्थिति थोड़ा मजबूत होनी चाहिए थी शेड्यूल कास्ट के लोगों का, तो ये नहीं हुआ। तो ये लोग बीमारी जो है, बीमारी ये है कि इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसके कारण ये कमजोर है। अच्छा। ठीक है, मेहरबानी है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, मान लीजिए कि रोजगार का अवसर कम होने के कारण ये मान लीजिए कि उस लेवल नहीं जा रहे हैं और प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बीमारी वहाँ ये है, लेकिन इन लोगों ने बता दिया कि बीमारी ये नहीं है, बीमारी ये है कि तुम्हारा भाई तुम्हारा हिस्सा खा रहा है। देखिए, अच्छा। बीमारी गलत बता दी जी। और उसका इलाज भी गलत बता दिया। जी। इलाज क्या करना था, बीमारी मान लीजिए क्या है, जी। तो इसको उल्टा दिशा में ले गया, ताकि ये जो शेड्यूल कास्ट के जो वंचित जो आज आप कह रहे जी। हैं, तो ये लोग जो पीछे छूट गए हैं, तो इनको लगे कि ये संविधान के कारण मेरा दिक्कत है। अच्छा अच्छा। उनको ये दिमाग में आया कि ये संविधान के कारण उनको प्रॉब्लम है, हाँ। इसलिए इसको उनको हटाइए, हाँ। जो आगे बढ़ गए हमको आप बता दीजिए। जी जी। जबकि आपको बताते हैं कि संविधान में रिजर्वेशन का जो प्रावधान है वो शेड्यूल कास्ट को है, जी किसी जाति को नहीं, जी। कि ना किसी व्यक्ति को है, हाँ। ना किसी जाति को। अच्छा। ना दुसाद को रिजर्वेशन है, हाँ। ना चमार को ना है, ना मुसहर को, ना पासी जी। है। अगर मुसहर और दुसाद और चमार के नाम पर कोई रिजर्वेशन मांगता है, हाँ। इसका मतलब कि संविधान के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो ये रिजर्वेशन टोटल ओवरऑल शेड्यूल कास्ट को है। शेड्यूल कास्ट आप है तो आप रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट नहीं है तो आप उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये बात है, तो इस बात को समझना चाहिए, बीमारी कहाँ है, इलाज मामले का दूसरा बताया जा रहा है। तो इसीलिए वहाँ पर की स्थिति है। और ये प्लांट वे में जो आरक्षण विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, जो संविधान में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, SC ST OBC को जो संवैधानिक अधिकार मिला है, उससे कुछ लोगों को नाराजगी है। उनका था कि अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो सारा चीज हम ले लेंगे, जिसे पहले लेते थे। अच्छा अच्छा। पहले वाला स्थिति करना चाहता है। हाँ, पहले वाला स्थिति, क्योंकि जैसे रिजर्वेशन खत्म होगा जी। तो जैसे ही शेड्यूल कास्ट का सूची डिजिटल होगा, हाँ। डॉक्टर अम्बेडकर सबसे ज्यादा है कि ये सूची को किसी तरह से हाँ। बचा के रखना है, किसी तरह डिस्टर्ब नहीं होने देना है। इसके लिए सारा चुस्त दुरुस्त व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में जी। दिया, और इसीलिए किसी स्टेट को पावर नहीं दिया। इसीलिए कहा कि पॉलिटिकल मामले का इस्तेमाल हो जाएगा, पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं हो, और मान लें कि इसको सोशल इश्यू की तरह इसका इस्तेमाल हो, और इसीलिए इसको पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट से आसानी से कोई एक्ट नहीं बनेगा। एक्ट बनाना बड़ा काम है, पक्ष विपक्ष दोनों मिलेगा तब जाके होगा, चाहे किसी को 2/3 बहुमत रहेगा तब बनेगा। अच्छा। तो ये बहुत टफ बनाया गया हाँ। कि इजीली आसानी से शेड्यूल कास्ट की सूची को कोई डिस्टर्ब नहीं करे। जी। और ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान में जो व्यवस्था था, इस व्यवस्था को जो संविधान के रखवाला वही तोड़ रहा है, जी सुप्रीम कोर्ट तोड़ रहा है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि नहीं, ये स्टेट को पावर है कि उसका वर्गीकरण कर। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि जो रखवाला है, जी। इसका मतलब है कि संविधान के नाम पर संविधान के रखवाला जो है वो संविधान को तोड़ने पर आमादा है, और हमारे भाइयों को भड़का है। जी। इसलिए असल बीमारी है इनके एजुकेशन पर ध्यान देना, इनकी आर्थिक स्थिति को दूर करना, इनके रोजगार के साधन को उपलब्ध कराना, समझे, इनको व्यवसाय में मान लीजिए कि लगाना, जो मान लीजिए कि इनको आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। जब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा तब तो कम्पीट करेंगे, जाएंगे। जी। और ये भी देख रहे हैं कि उसमें तो नीचे क्लास में लोग भी जा ही रहे हैं, जितना भी आज स्कूल लोग आगे बढ़ा हुआ पर है, सब 1950 में क्या दशक था, जी। सबका तो एक ही दशा। सब वहीं से क्या है ना, जी। सब बराबर था। जी। लेकिन वो मान लिया कि एजुकेशन पर ध्यान दिया, कोई एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति में हो सकता जी। है। आप देखिए कि एक 4 भाई है, एक बाप का, उसी में अंतर हो जाता है, तो अंतर तो होना ही है। जी। अब आदमी आप करेगा बराबर हो, संभव है? नहीं। आप सोचेगा कि 100 1008 जाती है, 1008 आदि बराबर हो जाएगा, नहीं। कभी नहीं होगा। लेकिन एक हुआ कि भाई जो अनटचेबिलिटी के शिकार है उनको एक माना गया, और जब एक मान लिया गया तो एक तरह का फैसिलिटी दिया जाएगा।
ऐसा नहीं कि आपके दूसरा अच्छा, सर। फैसिलिटी आपको दूसरा सर फैसिलिटी सर देगा। कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो अपना भाई के लिए छोड़ दें, तो क्या ऐसा आपने किया है कि आप अगर नौकरी हो गए ऐसे सुनिए, तो आप अपना खेती बाड़ी ऐसा कोई किया है आजकल, ऐसा संभव है। हाँ। ये अब व्यवहारिक चीज है ना, हाँ ये अब व्यवहारिक चीज है। और- कोई भी नहीं, कोई भी आदमी हाँ। अगर बनेगा अपने मेहनत से बनेगा हाँ। तो पहले अपना बाल बच्चा को देखेगा तब ना समाज को देखेगा। नहीं, अपना जो आपका जो हिस्सा है, आपका जो हिस्सा हाँ। वो क्या आप छोड़ दीजिएगा? कोई नहीं छोड़ता है। कोई कहेगा कि इसको कह सकता है कि नहीं आगे बढ़कर हटा इसको हिस्सा नहीं देंगे, हाँ। कोई भी नहीं कर सकता। हाँ। उसके हिस्सा बाप के जितना संपत्ति है वो सबको बराबर का हिस्सा जी। है, उसी तरह का हिस्सा आपका है। ठीक है, आप उसमें जाइए, स्टैंडर्ड फिट कर दिया गया, जिसको जाना हो जिसको जाइए, उसमें रोका है किसी को? हाँ, रोक नहीं है कि आपको रोका होगा कोई, तो आप नहीं। मत जाइएगा। नहीं। आप उतना स्टैंडर्ड लाइए, आप जाइए। जी, तो इसलिए चूंकि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है, अगर उसमें आ रहे हैं तो आप आइए, अगर नहीं आना है तो मेहनत करिए, है कि नहीं? अगर लगता है कि शेड्यूल कास्ट में हमको न्याय नहीं मिल रहा है हाँ। तो आप जाइए दूसरा कहीं हमको हटा दीजिए शेड्यूल कास्ट जी। से, मैं नया मानने के लिए कोई बनवाइए अपना। तो देखिए एक बार आप और जो चर्चा अभी चल रही है हाँ। तो इस बात पर चर्चा क्यों नहीं हो रही कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियां के कारण आज जो विषमता है हाँ। उस बात पे चर्चा डिबेट क्यों नहीं हो रही है? तो वही होना चाहिए ना। समस्या ये है कि चूंकि उसको उलझाना है, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जितना सत्ता में जितने लोग हैं सब लोग एक ही मानसिकता के हैं। जी। किसी तरह से मान लें कि हम रिजर्वेशन जो नीचे क्लास में लोग बढ़ रहे हैं हाँ। तो इनको हम रोक दें, हाँ। सारा का सारा सब चीज को कंट्रोल करें। जी। अभी आप देखिए ना, देखिए हाँ। सरकार चलाने का लिए मेन 3 चीज, हम्म, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है। हम्म, तो विधायिका पर, न्यायपालिका पर हम्म, 100% लोगों ने कब्जा कर लिया। जी पोलिटिकल को जी SC/ST का कुछ आ रहा है क्या हो? नहीं OBC का प्रतिनिधित्व है क्या? नहीं तो नहीं, जो चाहेंगे हाँ। वही करेंगे, जी। वहाँ उनका वर्चस्व हो। जी अगर दूसरा कोई बात नहीं मानेगा, अगर इधर नहीं होगा तो वहाँ से फरियाद होगा। जी अब नौकरी वाले थे, अब नौकरी में है, तो अब नौकरी में चाहते हैं कि जो लोग शेड्यूल कास्ट के लोग आगे बढ़ रहे थे, ये प्रतिनिधित्व करने का पोषण आ रहे थे धीरे धीरे, अभी आए नहीं थे, नहीं। अब आ रहे थे, हाँ। तो उनको रोक दो। जी और उनको रोक दो, जो आ रहे थे उनको रोक दो, जी। और जो नहीं आने वाले उनको रिजर्वेशन दे दो। जी। कि इनको मान लेके हम जबरदस्ती रोक दिए, हाँ। अब वो आने लायक है ही जी। नहीं, तो हमारा फिर हमारा चकाचक रहेगा, हाँ। टोटल हमारे प्रतिनिधित्व में रहेगा। अब सरकार कोई भी निर्णय ले लागू तो हमको करना, जैसे हमारे विधायिका मान लेंगे, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका में मेरा कब्जा रहेगा। जी ठीक, आप वोट किसी को देते रहिए। जी तो ये मान लीजिए प्लानिंग है कि टोटली पर हम कब्जा सरकार हम अपने हिसाब से चलाएं, इसको कब्जा करने के लिए कोई उसमें मान लीजिए हस्तक्षेप कोई नहीं करे। जी। इस कारण से इस चीज को समझना। देखिए सर, हर युग में विभीषण आता है, क्या इस युग में भी विभीषण नहीं नहीं, वो रहता है। देखो उसे वो कोई इतनी नहीं आप ही के लोग आप ही से लड़ रहे हैं, लड़ेगा। आप किससे लड़िएगा? आपके लोग आप ही से लड़ रहे हम हैं। लड़ाई का बात नहीं ना, देखिए यहाँ संविधान को प्रोटेक्ट करने की बात है ना। लड़ाई की बात नहीं तो नहीं बोले कि लड़ाई आपने लिया है। नहीं, तो लड़ाई को तो लोग बदल दिया ना। हाँ। देखिए लड़ाई बीमारी डॉक्टर के पास जब आइएगा हाँ। तो अगर सही बीमारी के बदले में दूसरा बीमारी लगा के इलाज मालिक दूसरा कर देगा, हाँ। तो मरना ही ना है। जी, जी। वही स्थिति मालिक होना है। हाँ। इलाज मालिक बीमारी कुछ है। हाँ अगर मान लीजिए किसी को टीबी मान लीजिए की बीमारी है और उसको मान लीजिए कैंसर का इलाज करेगा तो मरवे न करेगा वो। जी, तो जी। यही हो रहा जी। है। बीमारी मान लीजिए कि आपका आर्थिक विषमता है, जी आपका प्रतिनिधित्व वो बीमारी नहीं है, नहीं वो नहीं होगा बीमारी। बीमारी आपका आर्थिक विषमता है हाँ। जिसके कारण आपने तो उसको दूर नहीं किया जा रहा है। नहीं। बीमारी आपका रोजगार है, हाँ। आपको आर्थिक संसाधन की कमी है, हाँ। तो उसको दूर करने का प्रयास नहीं हो रहा। बीमारी उसको दूर करना चाहिए, तो बीमारी कर रहा है कि तुम्हारा भाई तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा हिस्सा खा रहा है, ये बीमारी को बताया जा रहा है। हाँ, तुम भाई से लड़ो तुम, जी। तो नतीजा क्या होगा? है। बीमारी का गलत इलाज जब होगा हाँ। तुम मरेगा। जी जी तुम मरेगा तो वही नहीं मरेगा, उसके परिवार को और लोग भी मरेगा, जी जी सारा लोग मरेगा। जी। कभी भी लड़ाई से किसी को फायदा नहीं हाँ। हुआ है। अगर आपको बताया जा रहा है कि आप ही के भाई ने आपका हिस्सा खा लिया है और आपको अगर अभी तक समझ में नहीं आया है तो शायद ये आपकी बुद्धि विवेक की वजह से हो रहा है। और आपको बताते चले कि जो आर्थिक विषमता है मेन जड़ वहाँ है। अगर आर्थिक मेन बीमारी वो है, हाँ। और उसी बीमारी को मान लेकर दूर करने का नहीं है। नहीं। अब बीमारी बताया जा रहा है दूसरा, जी। अब का इलाज बताया जाए दूसरा, जी। है कि नहीं? तो उसमें सुई भोंका जा रहा है दूसरा चीज का। जी। तो नतीजा है कि उसमें आपका गलत इलाज जब होगा तो समझिए कि आप जाएंगे, आप तो जाएंगे ही, समाज को भी ले जाएंगे और पूरा एक तरह से शेड्यूल कास्ट का जो सूची है वो डिस्टर्ब होगा। बाबा साहब का संविधान जाएगा। बाबा साहब ने 1008 जातियों को एक करके अनुसूचित जाति बनाया था। आप एक अनुसूचित जाति से 1000 जातियों में खंडित करेंगे जी। पूरा। यह मान लीजिए कि यही होगा। हाँ। इसको साजिश के तहत मान लीजिए
दिया जाना हाँ। चाहिए, इसको लोगों को समझना चाहिए। आपको जरूर इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कहाँ पर फॉल्ट है और क्या करेंगे जो हम लोग फिर से एक हो जाएं और एक मत से अपने संविधान का और अपने आरक्षण का हम लोग मजबूती से साथ दें और जो शेड्यूल कास्ट के जो भी लोग हैं सब एक साथ होकर इसमें आंदोलन में भाग लें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।